जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे रूस यूक्रेन का युद्ध के बारे में। ठीक है, बहुत दिनों से युद्ध चल रही है और आज 50 दिन से ऊपर युद्ध हो चुके हैं। आखिर इस युद्ध में कौन जीतेगा ये देखते हैं। चलिए कुछ समझते हैं रूस के बारे में। ठीक है, सोवियत संघ, रूस यानी सोवियत संघ के नाम से पहले जाना जाता था और 1991 में ये 14 देशों में टूट गया, यानी 15 देशों के अस्तित्व के रूप में ये आया है। तो वो कौन कौन सा देश है जो टूटे हैं, उनका नाम आपको हम बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले आप नाम मध्य एशिया याद रखिएगा। मध्य एशिया का देश है, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर से सुनिए, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। चलिए, ये 5 देश हो गए। ठीक है, 5 देश टूट गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब आपको बताते हैं काकेसस देश 3। ठीक है, काकेसस देश 3, जॉर्जिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये रूस के अंक थे, यानी सोवियत संघ के अंक थे। ठीक है, 5 और 3 8। फिर आप बाल्टिक देश चले जाइए, इधर यूरोप। ठीक है, रूस का हिस्सा यूरोप में ही पड़ता है और एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यूरोप, यूरोप में बाल्टिक देश में नाम याद रखिएगा, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये 3 देश। 5 3 8 8 3 11। उसके बाद जो याद रखिएगा वो, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन और एक मोल्डोवा। ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा, ये 3, यानी कितने हो गए? 5 3 8 8 3 11 और 3 14 और एक रूस, 15 देशों में। देखिए, रूस चेचन्या को टूटने से बचा लिया था। इतना बम मारा था, इतना बम मारा था कि चेचन्या एकदम बर्बाद हो गया था लास्ट में ये। ठीक है, एकदम नहीं अलग हुआ, उसी के साथ रहा, सोवियत संघ यानी रूस के साथ रहा। चेचन्या को टूटने से रूस बचा लिया। क्रीमिया यूक्रेन का ये हिस्सा था। ठीक है, क्रीमिया 2014 में, अभी 2014, ज्यादा दिन नहीं समझिए, 2014, तो 2014 में क्रीमिया पर क्या कर दिया? हमला। और इस प्रकार हमला करके रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। चलिए ठीक है, ये यूक्रेन का था। अब आप यहां से समझ गए चेचन्या और क्रीमिया को। ठीक है, चेचन्या को टूटने से बचा लिया और क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, अभी जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो चल रहा है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको हम बता दें कि शीत युद्ध चला है। और शीत युद्ध अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस के बीच, अमेरिका और रूस के बीच बहुत लंबी लड़ाई चली है, बहुत लंबी लड़ाई चल रही है और यह शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शीत युद्ध का मतलब यह है विद्यार्थी कि दो देश आपस में लड़ेंगे नहीं, दो को लड़वा देंगे, है ना, दो को लड़वा देंगे, है ना, खुद उसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको शीत युद्ध में बहुत लंबा युद्ध शीत युद्ध चला है। ठीक है, और अभी तक शीत युद्ध समझिए चल ही रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। तो उसमें भाग नहीं लेंगे। इस युद्ध में रूस कूद चुका है, अमेरिका अभी नहीं कूदा है। और रूस और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई चल रही है। लड़ाई का कारण यह है नाटो, नाटो। ठीक है, नाटो का प्रमुख मेन अगर बोला जाए तो अमेरिका है। ठीक है, और नाटो में शामिल करना चाहता है यूक्रेन को, और शक्ति नाटो को बढ़ाना चाहता है। जब नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो बताइए, अगर दुश्मन बगल में है तो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए रूस कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि नाटो का प्रमुख कौन है? अमेरिका। और रूस और अमेरिका के बीच लंबी लड़ाई चली आ रही है, बहुत सालों से लड़ाई चली आ रही है। ठीक है, बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। तो अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, वो आप यूक्रेन का कारण क्या है कि ये नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस कहा कि आप शामिल ना हो, इसकी हमें गारंटी दीजिए, पर जेलेंस्की मानने वाले नहीं है। व्लादिमीर पुतिन एकदम गुस्सा गए, हमला कर दिए हैं। और इस हमला में, ठीक है, अभी तो शुरुआत में बहुत कम दिन का आंकड़ा था, लेकिन 50 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। देखिए, इधर आपको एरिया बोला जाए मारियोपोल, इधर आपको खेरसोन हो गया, ठीक है, इधर आपको ओडेशा हो गया, और इधर में आपका हो जाएगा खार्किव, और इधर में आपका कीव हो जाएगा। तो इस एरिया पर लगभग, है ना, तो इधर में आपका जो हो जाएगा वो काला सागर हो जाएगा, इधर में आपका क्या हो जाएगा? काला सागर। तो यूक्रेन एकदम घिरा हुआ है। देखिए, बेलारूस जो है, बेलारूस भी एकदम रूस के साथ है, तो बेलारूस से कर रहा है। इधर क्रीमिया भी इसी का है, चेचन्या भी इधर से। सिर्फ इधर वाला जो इलाका बच गया है, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड हो गया, इधर आपका हंगरी हो गया, ठीक है, तो इधर वाला जो इलाका, इसके नीचे रोमानिया हो गया, ठीक है, तो एकदम इधर एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ से, सिर्फ मतलब एक ही तरफ से ये यूक्रेन बचा हुआ है। तो एकदम ये
जबरदस्त हमला इस पर कर रहा है, लेकिन यूक्रेन अभी तक हारा नहीं है। हारने के कारण मैं बता दूं कि यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं। एक बात बताइए, लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? हथियार। और जब हथियार मिल ही गए हैं, मेन तो हथियार है। अगर रूस हमला कर रहा है और इसको हथियार मिल रहा है, और हथियार दे कौन रहा है? यूरोप, नाटो वाले, ठीक है, अमेरिका, अमेरिका हो गया, इधर जितना भी नाटो में है सब, यानी पूरा यूरोप मदद कर रहा है किसको? यूक्रेन को। बहुत हथियार दे रहे हैं, बहुत हथियार दे रहे हैं। यानी ये जो लड़ाई है रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, रूस पूरा यूरोप से लड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, रूस पूरे यूरोप से लड़ रहा है, और रूस खास करके अमेरिका जो मेन है, वो अभी द मेन टकराहट, मेन दोनों में टक्कर चल रहा है, ठीक है। तो ये मेन बीच में आ गया है यूक्रेन, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है रूस और यूरोप के बीच है, अमेरिका के बीच है, ठीक है। इसीलिए इतनी लंबी लड़ाई ये चल रही है, ठीक है। आखिर इस लड़ाई में देखना है कि होता क्या है, लेकिन रूस अभी लड़ाई को जीत नहीं पाया है, और जीतने का कारण यह है, अभी तक नहीं जीता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हथियार दिए जा रहे हैं, और ये पूरा यूरोप इसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन कोई असर नहीं है, कोई अभी मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। रूस व्लादिमीर पुतिन मानने को एकदम नहीं तैयार है। तो देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी दे दिया, समझ में आ गया होगा कि क्यों ये लड़ाई चल रही है, और लड़ाई का कारण क्या है, लड़ाई का कारण क्या है, और इतनी लंबी लड़ाई क्यों चल रही है, इसका मैंने आपको कारण बताया, ठीक है। तो